बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास 11 में न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। कि पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, जीरोस हैं स्टूडेंट 3 माइनस 2 योटा 2 योटा एंड सेटिस्फाइंग p1 इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट जीरोस से जीरोस क्या लें, रूट्स क्या लें कि ये हमारे पास जो पोलिनोमियल के आंसर होते हैं, इक्वेशन के आंसर होते हैं। अब हमें आंसर दे दिए गए, हमने अगेन क्वेश्चन बनाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास तीन रूट्स हैं ना, जो आंसर फाइंड करें उसमें जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे होता है, सबसे पहले हम लेट करते हैं। जो पहला आंसर है वो स्टूडेंट जेड का वो 3 है, दूसरा स्टूडेंट है माइनस 2 योटा, तीसरा स्टूडेंट आंसर है 2 योटा। ये तीन आंसर हो गए। अब स्टूडेंट इनको हमने फैक्टर फॉर्म बनाना है, फैक्टर्स की फॉर्म में बनाना है, इन फैक्टर्स। स्टूडेंट ये देखा जाए z इक्वल टू 3 है, 3 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस ही हो जाएगा, z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह 2 योटा नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव होगा, z प्लस 2 योटा इक्वल टू 0। अगर 2 योटा प्लस के इधर आके माइनस z माइनस 2 योटा इक्वल टू 0। ये रूट्स बन गए। अब स्टूडेंट ये हमारे पास z के रूट्स बन गए यहाँ पे लीनियर फैक्टर। अब हम इन फैक्टर्स को अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो हमने इक्वल टू 0 के बजाय जस्ट इन तीनों को लिखते हैं ना। ये आ जाएगा z माइनस 3, दूसरा रूट z प्लस 2 योटा, तीसरा रूट z माइनस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट लेट कर लेते हैं वो जो पोलिनोमियल पी जेड है इज इक्वल टू है, इसको हम पी जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं। पहला रूट z माइनस 3, दूसरा रूट z प्लस 2 अयोटा और तीसरा रूट स्टूडेंट z माइनस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट बाज का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसमें से कॉमन भी आता है, बाज का नहीं आता। कॉमन नहीं आता तो इसमें कुछ कॉमन ही वन होता है, तो उसकी फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, बाहर अल्फाबेट एक्स लिख देंगे। वो अल्फाबेट एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह। अब नेक्स्ट वन, ये नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आगे कंडीशन दी p1 इक्वल टू 20 है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले गौर किया जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसकी, x एज इट इज, z माइनस 3 एज इट इज। अब जब सेकंड और थर्ड ब्रैकेट है, एक द वैल्यू माइनस में एक द प्लस में, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू z, b की वैल्यू 2 योटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा x इंटू जेड माइनस 3, जेड जेड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, अयोटा का स्क्वायर भी सेपरेट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई स्टूडेंट। -1 पुट करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट ये पी ऑफ जेड पोलिनोमियल आ गया। अब हमने जस्ट यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे क्या होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे गिवन था p1 इक्वल टू 20। अब p1 इक्वल टू 20 का मतलब जो पोलिनोमियल पी जेड है उसमें जहां जहां पे z है, z की जगह 1 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे z की जगह 1 पुट करते हैं, जहां जहां पे z है इन टू, इस z की जगह 1, p1 इक्वल टू x इंटू इस z की जगह 1 माइनस 3, इस z की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब नेक्स्ट वन सिंप्लीफिकेशन आएगी तो लेफ्ट साइड पे जो p1 है, p1 किसके बराबर था 20 के, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एस p1 इक्वल टू 20 था, इसकी जगह 20 इज इक्वल टू एक्स, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। नेक्स्ट वन सिंप्लीफिकेशन होगी तो -2, 1 प्लस 4 5, ये आ जाएगा -10। -10 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, 20 को -10 पे स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा -2। लिहाजा स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू है, चाहे 1 में कर दें, 2 में पुट, मैं 2 में करने लगा हूँ, 2 जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है। पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है स्टूडेंट पी जेड इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्र प्लस 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट -2, इसलिए यहाँ पे x का नाम दिया क्योंकि बाज का कॉमन आता है, वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब स्टूडेंट ब्रैकेट में z माइनस 3 इंटू जेड स्क्र प्लस 4। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे -2 एज इट इज, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, z जेड स्क्र से मल्टीप्लाई होगा z का क्यूब, z 4 से मल्टीप्लाई होगा 4z, -3 जेड स्क्र से मल्टीप्लाई -3 जेड स्क्र, माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो पोलिनोमियल है वो ज्यादातर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, टर्म्स अलग-अलग होती हैं। इस -2 कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा -2z क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2 4 द 8z, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 3 द 6z स्क्वायर, 2 भी नेगेटिव 12 भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, और ये 12 टू द 24। और ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, -2z क्यूब माइनस
8z प्लस 6z स्क्वायर प्लस 24, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट यहाँ तक आंसर करेक्ट, अगर बुक वाला आंसर लाना, बस अरेंजमेंट कर लें पोलिनोमियल की, पहले z क्यूब वाली वैल्यू, फिर z स्क्वायर वाली वो है 6z स्क्वायर, फिर z वाली वो है -8z, लास्ट पे कांस्टेंट वो है +24, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है स्टूडेंट स्टेटमेंट है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। यहाँ पे डिग्री 3 कहा था तो z की हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें डिग्री 4 यानी हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। अब स्टूडेंट आपको 4 आंसर दिए हुए हैं, 2 योटा, -2 योटा, 1 -1। अगेन स्टूडेंट उसी तरह से लेट करेंगे। हमारे पास z के जो आंसर है, पहला z का आंसर है 2 योटा, दूसरा z का आंसर है -2 योटा, तीसरा z का आंसर है 1 और चौथा है -1। अब स्टूडेंट ये 2z प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस होगा, z -2 योटा इक्वल टू 0, z इक्वल टू -2 योटा, -2 योटा लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, z प्लस 2 योटा, 1 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 1 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये z -1, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट इनको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। पहला फैक्टर है z -2 योटा मल्टीप्लाई, दूसरा फैक्टर है z प्लस 2 योटा मल्टीप्लाई, तीसरा फैक्टर है z -1 और चौथा है z प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं, pz का नाम दे दिया, पहला फैक्टर z -2 योटा मल्टीप्लाई, दूसरा फैक्टर z प्लस 2 योटा, तीसरा फैक्टर z -1, चौथा फैक्टर z प्लस 1 नंबर 1, और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी कॉमन हो सकता है 1 2 3, उसको हमने x का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट वाली दो वैल्यूज, लास्ट वाली दो, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बांधे, एक द वैल्यू माइनस एक द प्लस में, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा pz बराबर, अब स्टूडेंट फर्स्ट वाली z -2 योटा z प्लस 2 योटा, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जेड का स्क्र, बी की वैल्यू 2 योटा का होल स्क्र। अब स्टूडेंट लास्ट वाली दो z हमारे पास हैं, z -1 z प्लस 1, ये हो जाएगा z का स्क्र -1 1 का स्क्र। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे स्क्वायर्स वगैरह ओपन करेंगे, तो ये z का स्क्वायर ओपन करेंगे, z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट वन z स्क्वायर -1 आ जाएगा, स्क्वायर ओपन होके, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा स्टूडेंट z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर -1, ये आ गई pz की वैल्यू, ये होगी स्टूडेंट नंबर 2, क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। अब स्टूडेंट गिवन ये दिया था p ऑफ 2 इक्वल टू है 240, p ऑफ 2 स्टूडेंट हम pz तो है, अब p ऑफ 2 कैसे फाइंड होगा, जहां जहां पे z है z की जगह 2 पुट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे z की जगह 2 पुट कर देंगे, जहां जहां पे z गिवन है, पुट z इक्वल टू 2 इन नंबर 2, इस z की जगह ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे z की जगह स्टूडेंट 2 का स्क्वायर प्लस 4, सेकंड ब्रैकेट में z की जगह 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 -1, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 8 3 24 आ जाएगा p ऑफ 2। अब स्टूडेंट p ऑफ 2 किसके इक्वल गिवन है, 240 के। अब स्टूडेंट p ऑफ 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे p ऑफ 2 किसके बराबर आ गया, 24 के। और यहाँ पे स्टूडेंट एक्स भी है, एक्स भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखना भूल गया, यहाँ पे एक्स भी है, ये हो जाएगा 24x, पी ऑफ 2 इक्वल टू है 240 के, लेफ्ट साइड पे पी ऑफ 2 की जगह उसकी वैल्यू है 24x इक्वल टू 240, 24 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 240 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू जो 10 है ये पुट कर देंगे अब हम किस में, नंबर 2 में, नंबर 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट, ये p ऑफ z इक्वल टू, फर्स्ट पे जो x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई z का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे स्टूडेंट z का स्क्वायर -1, 10 एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, z की 2 से मल्टीप्लाई होगा z4, z स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा -z स्क्वायर, 4z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4z स्क्वायर प्लस 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट वन 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 10 z की 4 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 3z स्क्वायर 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 3 दा 30z स्क्वायर, 10 प्लस का 4 माइनस का प्लस माइनस माइनस -40, और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी, क्या होगी स्टूडेंट 10z4 प्लस 30z स्क्वायर -40। और स्टूडेंट गौर किया जाए इस पोलिनोमियल में z की पावर क्या स्टूडेंट 4, इसकी डिग्री क्या होगी 4, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट अगेन हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी डिग्री 4 की,
जीरोस दिए हुए हैं स्टूडेंट 4 माइनस 4 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा। स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो रूट्स हैं, पहला रूट है जीरोस दिए हैं, पहला 4 है z इक्वल टू 4, दूसरा -4, तीसरा स्टूडेंट 1 प्लस योटा और चौथा स्टूडेंट z इक्वल टू 1 माइनस योटा। अब स्टूडेंट पहला रूट 4 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा रूट 4 माइनस का लेफ्ट साइड पे जाके प्लस होगा, तीसरा रूट 1 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और योटा भी प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस, चौथा रूट 1 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस, योटा माइनस का लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं। इन फैक्टर्स स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला रूट z माइनस 4, दूसरा रूट z प्लस 4, तीसरा रूट z माइनस 1 माइनस योटा और चौथा रूट स्टूडेंट z माइनस 1 प्लस अयोटा। अब स्टूडेंट इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लेट करते हैं। लेट पी जेड इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला रूट z माइनस 4, दूसरा रूट मल्टीप्लाई z प्लस 4, तीसरा रूट z माइनस 1 माइनस योटा, चौथा रूट z माइनस 1 प्लस योटा। अब स्टूडेंट इसके शुरू में एक अल्फाबेट लिख देंगे, वो कुछ भी कॉमन हो सकता है स्टूडेंट, हमने x लिख दिया। अब स्टूडेंट जो पहली दो हैं इन पे गौर किया जाए। ये भी फॉर्मूला बन रहा है, एंड वाली दो भी, एक दो माइनस में एक दो प्लस में, ए स्क्र माइनस बी की वैल्यू 4 का स्क्र। अब स्टूडेंट पहली दो एंड वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं, एक दो वैल्यू माइनस में एक दो प्लस में, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ये आ रहा है z माइनस 1 का होल स्क्र माइनस सेकंड वैल्यू है स्टूडेंट अब माइनस योटा, यहाँ पे प्लस योटा, अयोटा योटा का स्क्र। अब स्टूडेंट यहाँ पे x एज इट इज, z का स्क्र z स्क्र, 4 का स्क्र 16। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन हो गया, माइनस बी का होल स्क्र विच इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, a की वैल्यू z, b की वैल्यू 1 माइनस योटा स्क्र की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 1 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन होके आ जाएगी x z स्क्र माइनस 16 और स्टूडेंट z का स्क्र z स्क्र, 1 का स्क्र 1 माइनस 2z से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट वन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x z की पावर 2 माइनस 16 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा z स्क्र माइनस 2z प्लस 2, ये होगी नंबर 2। स्टूडेंट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, किसमें योटा नहीं है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये x फाइंड करना है, पोलिनोमियल तो बन गई है, x फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट गिवन दिया था p ऑफ 2 इक्वल टू 72। अब pz से p2 कैसे फाइंड होगा, जहाँ जहाँ पे z है z की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे z की जगह ब्रैकेट में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x एज इट इज, ब्रैकेट में z स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 16, सेकंड ब्रैकेट में z की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई रहा है z से, z की वैल्यू 2 प्लस 2। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा स्टूडेंट x 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4, ये 2 टू द 4 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2, ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसल। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 में से 16 निकालेंगे तो माइनस 12 और ये आ जाएगा स्टूडेंट प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे p ऑफ 2 है, अब माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस 24 p ऑफ 2। अब स्टूडेंट p ऑफ 2 का आंसर आ गया माइनस 24। अब स्टूडेंट हमें गिवन दिया हुआ था कि जो p ऑफ 2 है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 72। लेफ्ट साइड पे p ऑफ 2 की वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ 2 किसके बराबर है स्टूडेंट, माइनस 24 के साथ x भी आएगा अल्फाबेट, ये बराबर है स्टूडेंट माइनस 24 और साथ में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 72। माइनस 24 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड जाके डिवाइड, तो 74 को माइनस 24 पे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3। अब स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू आई है ये कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 2 में। नंबर 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ये p ऑफ z बराबर आएगा x ब्रैकेट z का स्क्वायर माइनस 16 इंटू z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। नंबर 1 में भी कर, लेकिन स्टूडेंट नंबर 2 जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब स्टूडेंट ये जो x है इसे x की जगह आ जाएगा माइनस 3, ये पुट कर दिया, ये जो अननोन कांस्टेंट है। अब z स्क्वायर, अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, z स्क्वायर को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, z2 से मल्टीप्लाई z4, z2 माइनस 2z से मल्टीप्लाई माइनस 2z क्यूब, z2 2 से मल्टीप्लाई 2z स्क्वायर, माइनस 16 z स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस 16 z स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32z माइनस प्लस माइनस, और स्टूडेंट 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 आ जाएगा। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 3 z की पावर 4। अब स्टूडेंट z क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस 2 z क्यूब। अब स्टूडेंट 2 के साथ भी z स्क्वायर है और इसके अलावा स्टूडेंट 16 के साथ भी z स्क्वायर है, 2 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस 14 z स्क्वायर
और स्टूडेंट जेड वाली कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 32z माइनस 32। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, -3 को z4 से मल्टीप्लाई, -3z4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 z³ माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42z² माइनस प्लस माइनस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये 96 और साथ में z आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 96। और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। गौर किया जाए पोलिनोमियल में z की हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड फाइनल पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है और पोलिनोमियल अरेंज लिखी हुई है -3z4 प्लस 6z³ प्लस 42z² माइनस 96z प्लस 96, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्लास 11 मैथ न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक इसके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की एक्सरसाइज 1.3 के, तो इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।